मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झुक गया है अंकल साम और एक जरदारी सब पर भारी, अब मिन्नतें तरलों पर आ गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज लाइक कर लें। तो मैं बात कर रहा था अंकल साम के झुक जाने की। अंकल साम मिस्टर 10%, यानी कि मिस्टर जरदारी जो कि अपने आप को इस बात पर बड़ा फख्र महसूस करता था कि इमरान खान के खिलाफ साजिश करके उसने बिलावल हाउस में साजिश करवा कर इमरान खान की हुकूमत गिरवाई, आज वो कदमों पर आ गया। फैसल करीम कुंडी पीपल पार्टी का एक बड़ा ओहदेदार है, एक बड़ा नाम है पीपल पार्टी का। फैसल करीम कुंडी ने एक दरखास्त की है, फिर से कहूँगा कि दरखास्त की है पीटीआई से कि उन्हें मौलवी फजलुर रहमान के खिलाफ मिलकर काम करना है, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनका साथ दिया जाए। इल्हाक करके आपस में इंतखाबी इल्हाक किया जाए ताकि हम फजलुर रहमान को शिकस्त दे सकें, क्योंकि पीडीएम और मौलवी फजलुर रहमान ने खासकर इन पीपल पार्टी को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है। अब टिश्यू पेपर जो है ना वो, और इस वक्त ये भी बात कंफर्म है कि कंपनी सरकार ने जरदारी ग्रुप के पीपल पार्टी के इक़्तिदार में आने की राहें राव अनवर जैसे मोहरे को लॉन्च करके ख़त्म कर दी थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब ये चाहते हैं कि उनको जवाब दें, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत 80% से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। तो वो चाहते हैं कि फजलुर रहमान का रास्ता भी रुक जाए और वो भी इक़्तिदार में आ जाए, यानी कि पीपल पार्टी वाले भी इक़्तिदार में आ जाए। और उसका वाहिद ज़रिया है इमरान खान से के साथ ये भीख मांगे इमरान खान के साथ की। लेकिन ये बात याद रखिए, इमरान खान ऐसा सोच भी नहीं सकता इन लोगों के लिए, और इन लोगों की ऑफर को मुंह पर दे मारा जाएगा, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये लोग बादशाह हैं। ये बादशाह नहीं है, ये टिश्यू पेपर की तरह यूज होकर फेंके गए लोग हैं कि अब इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल सकती। बिलावल हो, जरदारी हो या कोई और हो, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में और पंजाब में अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। सिंध में शायद ये कुछ सीटें ले जाएं, चूँकि धांधली इनका पेशा है, इनका काम है। इसके अलावा किसी और तरीके से ये लोग इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और यही हाल नून लीग का भी है, यही हाल बाकी जमातों का भी है। इसीलिए मुसलसल साजिशों के ज़रिए तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अवाम की ताकत ये बता देगी कि ये लोग किस कदर अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।